हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो मैं इसको आपको होमवर्क में भी दे सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आपको खुद करवाना चाहिए, तो करवा रहा हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है आपको एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 31 अक्टूबर 2018 को। सो बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स 2500 रुपीज का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है पासबुक का, और इसको प्लस वाले कॉलम में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि चेक जो है 400 रुपए के डिपॉजिट किए गए हैं बैंक में कलेक्शन के लिए, पर उसमें से 250 के ही क्रेडिट किए हैं बैंक ने। वन चेक ऑफ 250 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 5 नवंबर 2018 एंड अनदर चेक जो है वो 150 का क्रेडिट कब किया गया है, 8 नवंबर को। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो चेक हैं वो अक्टूबर के मंथ तक तो क्रेडिट नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर की हम बना रहे हैं, मतलब ये नवंबर में जाके हुए हैं, मतलब ये क्रेडिट नहीं हुए अक्टूबर में। तो हम लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इन दोनों चेकों को हम प्लस कर देंगे। तो ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है, क्योंकि वहां तो एंट्री हमने कर दी होगी डिपॉजिट वाली साइड में, रिसीट साइड में, तो इसको ऐड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो 250 प्लस 150 यानी कि 400 रुपीज, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चेक जो जिस चेक की कीमत 2500 रुपए है वो इशू किया है 28 अक्टूबर को, पर उसको एन कैश नहीं करवाया गया है। तो चेक इशूड बट नॉट एन कैश, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो लेस होता है, क्योंकि इससे कैश बुक का बैलेंस तो डाउन हो रहा है। चेक इशू की जो एंट्री होती है सबको पता है वो पेमेंट साइड में होती है, और पेमेंट साइड में हमने एंट्री कर दी है कैश बुक में, तो जिससे हमारा जो बैलेंस है वो 2500 से कम हो चुका है इसका कैश बुक का, तो इसको लेस किया जाएगा। मैंने आपको बताया पासबुक पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पासबुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हम कैश बुक पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। यहाँ पे आपके पास दिए हैं डेबिटेड बाय बैंक 250, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक जो है वो हम ऐड करते हैं, सबको पता है, क्योंकि बैंक चार्जेस जो है बैंक अकाउंट में डेबिट हुए हैं, बट उसकी इंटीमेशन तो हमारे पास तभी आएगी जब स्टूडेंट्स हमारे पास पासबुक प्रिंट होके आएगी। तो तब तक तो मतलब 31 अक्टूबर तक उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है कैश बुक का, तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ओनर ने पे किया है, जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का बैंक ने पे किया है, बैंक ने 300 रुपीज, पर कैश बुक पे तो रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो मैंने ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट पेड बाय बैंक, अमाउंट पेड बाय बैंक एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन, हम ऐसी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। सो सो स्टूडेंट्स, ये अमाउंट जो है वो ऐड होगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस जो है यहाँ पे बड़ा हुआ है, तो 300 रुपीज से ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री तो पासबुक में रिकॉर्ड की है हमने, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड हमने किया ही नहीं है, तो मतलब पेमेंट की एंट्री गई ही नहीं है कहाँ पे, ये माइनस वाली क्रेडिट वाली साइड में, तो मतलब बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक पोस्ट डेटेड चेक है 400 रुपए का, वो डेबिट किया है कैश बुक में, पर उसको पासबुक में नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये चेक ₹400 डेबिटेड इन कैश बुक, यानी कि चेक जो है वो हमने चेक डिपॉजिटेड जो है वो एंटर किया है कैश बुक में, बट उसको बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये जो है ऐड हो जाएगा 400।
ओमिटेड टू बी बैंक पर उसको मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ओमिटेड टू बी बैंक हम यहाँ पे लिख देंगे। बट ओमिटेड टू बैंक, ये ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे यहाँ पे, ये 3850 आ रहा है और 3850 माइनस 2500, सो 1350 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये हमारा आंसर जो है आ चुका है। और ये डेबिट बैलेंस आएगा कैश बुक का, क्यों? क्योंकि कौन सी साइड ग्रेटर आ रही है स्टूडेंट्स, हमारी प्लस वाली साइड बड़ी है, तो यानी कि फेवरेबल बैलेंस ज्यादा है, तो मतलब फेवरेबल बैलेंस में ही आंसर आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में आएगा आंसर, क्योंकि पासबुक से क्वेश्चन शुरू है, तो डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक का फेवरेबल माना जाता है। और 1350 रुपए जो है यहाँ पे हमारा आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको कभी भी ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें आइटम्स को ऐड कौन होगी लेस कौन होगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। जो मैंने आपको फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो इससे आपको चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मतलब इस चैप्टर से आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपने मेरा फॉर्मूला सीख लिया है तो आपके 5 या 6 नंबर जो है पक्के हो चुके हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया हो। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।